तो वैसे हरियाणा में हो रही बारिश से एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो है लोगों को भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह से हो रही बारिश के चलते फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई है, क्योंकि जितने भी मुख्य रोड हैं उन पर जल भराव की समस्या जो है उत्पन्न हो गई है और इसको लेकर के लगातार जो है वो जाम की स्थिति बनी हुई है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो है लंबा लंबा जाम सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो है आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु कहीं ना कहीं ये जो बारिश हुई है इसके चलते गर्मी से राहत के साथ साथ किसानों के भी चेहरे पर चमक देखी जा रही है, क्योंकि किसानों का कहना है कि जो फसल इस समय खेतों में है उस फसल के लिए जो पानी बरसा है वो काफ़ी लाभदायक है और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो किसान है वो खुश है। परंतु एक बड़ी खबर ये भी है कि कहीं ना कहीं बारिश के साथ साथ जो हवाएं चली हैं उस हवाओं के चलते कहीं ना कहीं जो है फरीदाबाद के साथ साथ हरियाणा के अन्य जिलों में भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि कहीं पेड़ उखड़ गए हैं तो कहीं बिजली के खंभे टूट गए हैं, जिनकी वजह से सुबह से ही जो है बिजली भी फरीदाबाद के अंदर गुल नज़र आ रही है। ऐसे में जो है लोगों का कहना है काफ़ी दिक्कतें तो हो रही है, परंतु कहीं ना कहीं एक तरफ जो भीषण गर्मी थी उससे भी जो है राहत लोगों को मिल रही है। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। प्रदेश भर में आज हजारों नगर पालिका कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। बात करें तो उनके साथ जो है अग्निशम विभाग के कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि बीते दिनों जो नगर पालिका कर्मचारी है उनकी जो है सरकार के साथ वार्तालाप हुई, लेकिन वो सफल नहीं हुई, जिसके बाद जो नगर पालिका संघ हरियाणा ने आह्वान किया कि 23 और 24 मार्च को जो है प्रदेश भर के जो नगर पालिका कर्मचारी है वो हड़ताल पर रहेंगे। साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं करनाल की। करनाल में जो है बड़ी संख्या में इस समय नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा बड़ी संख्या में यहाँ कर्मचारी जुटे और 2 दिन की जो है हड़ताल पर चले गए हैं। बात करें तो शहर में कहीं ना कहीं जो नगर पालिका कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं उसका असर जो साफ तौर पर सफाई व्यवस्था पर जरूर देखने को मिलेगा। बात करें तो लगातार जो है पिछले लंबे समय से जो है नगर पालिका कर्मचारी अपनी मांगों को लेके जो है धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार से कहीं ना कहीं उनकी जो वार्तालाप जो है सफल नहीं हुई, जिसके बाद 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया। बात करें तो लगातार जो है नगर पालिका कर्मचारी मांग करते हुए नजर आए कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, वहीं पुरानी पेंशन की जो बहाली है वो की जाए और ठेकेदार जो प्रथा है उसको कम किया जाए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि 2 दिवसीय इस हड़ताल का करनाल में कितना असर देखने को मिलेगा। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में आज मौसम ने सुबह सुबह करवट ली। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। इस बदलते मौसम से कई जगह लोगों को भारी दिक्कत भी हुई, क्योंकि इस बारिश से कई जगह जल भराव हुआ तो कहीं तेज आंधी और तूफान से पेड़ टूटकर रास्ते पे आ गिरे। कुल मिलाकर मौसम सुहाना हुआ। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं अरुण कौशल, MH1 न्यूज़, दिल्ली। रतिया में नगर पालिका सफाई कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर है। 19 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर नगर पालिका सफाई कर्मचारी बैठ गए हैं। उनकी मुख्य मांगें हैं कि सरकार सफाई कर्मचारियों को पक्का करे, पुरानी पेंशन बहाल करे, सरकार ठेका प्रथा बंद करे। इसके अलावा कर्मचारियों ने 19 मांगें बताई हैं और कहा है कि सरकार इनको जल्द से जल्द पूरा करे। पूरा न करने पर कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर सरकार ने उनकी मांगें न मानी तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। अशोक ग्रोवर, MH1 न्यूज़। पलवल के गांव अकबरपुर नाटोल में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक 20 वर्षीय विवाहिता की जहर देकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हथीन थाना पुलिस ने मामले में मृतका के भाई की शिकायत पर पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने पलवल के नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य पुलिस के हाथ लगते हैं उसी आधार पर आगामी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पलवल से MH1 न्यूज़ के लिए मैं सौरभ वर्मा।
हिमाचल प्रदेश की आम जनता को फिर एक बार जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यदि बात की जाए 108 और 102 एम्बुलेंस जो कि रोगियों को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर लेके जाती है, वो उसका चक्का जो है वो कहीं ना कहीं 25 मई के बाद थमने जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है, क्योंकि कर्मचारियों की यदि संख्या की बात की जाए तो कम से कम 1200 कर्मचारी जो हैं वो उस एम्बुलेंस में तैनात होते हैं जो 108 और 102 है। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों से मरीजों को लेकर जाती है। और वहीं बात यह 350 ऐसी एम्बुलेंस हैं जो कि जीवीके कंपनी में जो पहले लगी थी और उनका टेंडर रद्द होने के बाद अब नई कंपनी आई है और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि पिछला मानदेय जो है वो हमारा अभी तक कहीं ना कहीं बचा है और तमाम जो सुविधाएं जो मिलती थी वो भी अभी तक बची हुई हैं और आने वाली कंपनी जो है वो अभी भी वेतन पूरी तरह से नहीं दे रही है। बहरहाल लगातार इस दिक्कतों से जो है वो जनता को जूझना पड़ेगा। देखना ही होगा कि आने वाले समय में कब तक जो है वो 108 और 102 एम्बुलेंस सुचारू रूप से चल पाएंगे। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला। कोसली विधानसभा स्थित कोसली गांव के एक जोहड़ के अंदर 35 वर्षीय महिला ने अपने 2 बच्चों सहित कूदकर अपनी जीवन लीला का अंत कर लिया। अब उसके इतने बड़े स्टेप उठाने के पीछे आखिर कारण क्या था? पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का कारण ही मान रही है। लेकिन उसने क्यों की आत्महत्या, इसके पीछे रीज़न क्या था? पुलिस का कहना है कि जिस प्रकार से हमें इस बारे में कोई शिकायत मिलती है, दूसरी मिलती है, तो उस तरीके से एफआईआर की जाएगी। बहरहाल उन्होंने साधारण यानी कि 174 की कार्रवाई कर तीनों के शव पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिए हैं। श्याम बाटला, MH1 न्यूज़, रेवाड़ी। आखिरकार हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर बिगुल बच चुका है। आज हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां उन्होंने जानकारी दी कि 19 तारीख को प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव होंगे और 22 तारीख को मतगणना होगी। वहीं जानकारी देते हुए चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि काफी समय से इसका इंतजार था। जब कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद तैयारियां कर ली गई और आखिरकार आज घोषणा कर दी गई है 19 तारीख को प्रदेश के अंदर निकाय चुनावों की। और उसको लेकर उन्होंने जानकारी भी दी कि 10,000 के करीब जो मुलाजिम है वो इसके अंदर लगाए जाएंगे वोटिंग काउंटिंग के लिए और वोटिंग के लिए। साथ ही साथ अतिरिक्त पुलिस बल जो है लगाया जाएगा ताकि शांतिपूर्वक जो चुनाव है वो करवाया जा सके। और आपको बता दें कि अगर किसी वजह से रीपोल होता है तो 21 तारीख को रीपोलिंग होगी और अगर उसके बाद फिर जो 22 तारीख को चुनाव के जो नतीजे हैं वो मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे। तो काफी अहम होता है। काफी समय से राजनीतिक जो पार्टियां हैं इस समय का इंतजार कर रही थी और ऐसे में अब 19 तारीख को आखिरकार नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। राम काज कीन्हो बिन मोहि कहाँ विश्राम, ये चौपाई आपने सुनी होगी। इस चौपाई को चरितार्थ करने के लिए यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 1 जून को अयोध्या रामलला के दरबार में आ रहे हैं। चूँकि रामलला के दरबार में गर्भगृह का जो चबूतरा है वो तैयार है, उसकी आधारशिला रखने के लिए वो आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो है जगत गुरु राघवाचार्य जी का जो देव उत्थान ट्रस्ट है उसका भी उद्घाटन करेंगे, क्योंकि वो राम मंदिर के समीप ही है। इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये कार्यकाल दूसरा है। दूसरी कार्यकाल में वो मुख्यमंत्री के रूप में रामलला के दरबार में पहुंचेंगे और वहां पर जो गर्भगृह है उसका जो है आधारशिला रखेंगे। इस तरह से उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राम भक्त के रूप में जाने पहचाने जाते हैं और इस वजह से उनके जो गुरु हैं वो भी राम मंदिर के लिए काफ़ी आंदोलन किए हैं। और उसके बाद से 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से राम मंदिर की आधारशिला रखी है तब से राम मंदिर का निर्माण निरंतर प्रगति पर है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट भी जो है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और उसका जो है निर्माण में लगा हुआ है। लेकिन अब राम भक्तों को भी वो समय जल्द दिखेगा कि राम मंदिर बनकर अब तैयार होगा। इसके लिए ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं
1 जून को रामलला के दरबार में आकर के जो रामलला जिसमें विराजेंगे उस गर्भगृह का जो है वो आधारशिला रखेंगे और राम भक्तों को बहुत बड़ा संदेश देंगे। महेंद्र त्रिपाठी, MH1 अयोध्या।